आज हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम पे मूव करते हैं ट्यूनिंग मशीन की, राइट। दैट इज अ पार्ट ऑफ कंस्ट्रक्ट ट्यूनिंग मशीन फॉर द एडिशन फंक्शन फॉर यूनिरी नंबर सिस्टम, राइट। The first question is arise, what is the unary number system? So unary number system means we convert each and every numbers in a single digit format. Single digit format means either we take a 1 or 0 or a or b, whatever, right? किसी भी स्पेसिफिक सिंबल्स को आप यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल 2+3, तो आई कन्वर्टेड 2+3 एज 2 मीन्स डबल वन 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 काउंटिंग फॉर्म में, एंड 3 means 1 1 1 3 ones, it means 3 representations, right? If you're talking about the 5, that means 1 5. If you represent either from 1 to 0, so you can use 0, so it means number 2 represent with the help of 2 0, or number 3 is represent with the help of 3 0. And what is the output? So output means just for the concatenation purpose, if we use the plus symbols, it means 1 1 plus 1 1 1. So it means you use the counting method. So 1 2 3 4 5, so total 5 is there, so output is 5. Or actually when we perform arithmetic operations, so the resultant is also 5. So in unary systems, we use the unary system for arithmetic operation as well as the subtraction purpose, right? So first we take care for the additional part, and second take care for the subtraction part. Now the question is arise from my side, is how to tackle this problem. What is the concept or what is the logic in your mind? Just give me the answer. क्या चीज आपके दिमाग में आती है अगर हमें पर्टिकुलर इस एडिशन प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो? राइट, इनपुट टेप को हम कैसे वर्क करें? गिव मी द आंसर, एनीवन? कोई लॉजिक हो दिमाग में, कोई चीज ऐसे लग रहा हो कि हाँ सर इस तरीके से इसे परफॉर्म करा सकते हैं? सबसे पहली चीज है इनपुट टेप में किस तरीके से स्टोर होगा, तो इनपुट टेप में हम इसी तरीके से स्टोर करेंगे। सपोज इफ वी परफॉर्म 3+2, so it means 3 1 first, then plus symbol, then double one, right? If we perform 2+3, then double one plus triple one. This is a tape symbol representation, right? Now अब अगर हमें लॉजिक इंप्लीमेंट करना है टेप को पढ़ने का, तो हम कैसे इंप्लीमेंट करें? एनी आइडिया? कुछ अभी तक जितनी ट्यूनिंग मशीन हम लोगों ने सॉल्व करी है, आज सारे लोग कॉपी पेन लेके बैठना, राइट? ट्यूनिंग मशीन 1 by 1 सॉल्व करेंगे। ओके, सो सबसे पहली चीज है हमारे पास में, हमें क्या कॉन्सेप्ट समझना है? लॉजिक समझना है। लॉजिक क्या है? जो भी नंबर्स हैं उनको हम 1 by 1 कन्वर्ट कर रहे हैं, राइट? तो 1 by 1 कन्वर्ट करने का मीनिंग क्या है हमारे पास में, कि जो भी डिजिट्स हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राइट, उसके करस्पॉन्डिंगली हम लोग क्या काम कर रहे हैं? अगर 2 है तो 2 के करस्पॉन्डिंगली 1 1 2 टाइम्स लिख रहे हैं, अगर 3 है तो 3 के करस्पॉन्डिंगली 1 1 1 3 टाइम्स लिख रहे हैं, राइट? तो पहली चीज तो क्लियर हो गई, यूनिरी रिप्रेजेंटेशन। टेप में कैसे स्टोर होगा? सबसे पहले हम क्या करेंगे, राइट? 3 सबसे पहले हमारे पास में हम टेप में डालेंगे 1 1 1, इट मींस 3 हो गया, देन प्लस सिंबल, देन 1 1 2 टाइम्स, सो इट मींस दैट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर प्रॉब्लम। नाउ द सेकंड स्टेप, हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, राइट? सो अगर हम लॉजिक सोचे कि हमें 2 और 3 को जोड़ना है, राइट, तो हमारे पास में नॉर्मली अरिथमेटिक ऑपरेशन में क्या होगा? 3 + 2 5 होगा। इट मींस अगर हम किसी भी तरीके से, जब हमने कॉपी पेन यूज करो तो जल्दी समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं समझ में आएगा। कॉपी पेन पे टेप सिंबल्स ड्रॉ करो, राइट, तभी मैं आंसर भी विजिबल करूंगा, अदरवाइज नहीं करूंगा। और थोड़ी देर तक के लिए सारे लोग अपने म्यूट कर लो सिस्टम पे, राइट? ओके, नाउ अब सबसे पहले आप टेप सिंबल पे क्या रिप्रेजेंट करोगे? आपको टेप सिंबल पे क्या रिप्रेजेंट करना है? सबसे पहले हम लोग 3 + 2 को सॉल्व कर रहे हैं, राइट? 3 + 2 = 5। इट मींस सबसे पहले हमारे पास टेप पे क्या स्टोर होगा? 3 1, देन प्लस सिंबल, देन 2 1, राइट? ये टेप सिंबल है। अब हमें पता है अगर हम टोटल 1 की काउंटिंग कर लें तो हमारे पास आउटपुट मिल जाएगा। लेकिन अगर हम टोटल 1 की काउंटिंग कर रहे हैं, राइट, लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, तो हमारे पास बीच में एक प्लस प्रॉब्लमेटिक है, राइट? अगर हम किसी भी तरीके से इस प्लस को 1 में कन्वर्ट कर दें, राइट, और जो लास्ट वाला 1 है उसको क्या करें?
ब्लैंक में कन्वर्ट कर दें तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। देखो अगर इस चीज को आप मैनुअली लिखो कॉपी पे, तो आप क्या करो, फर्स्ट स्टेप पे प्लस की जगह 1 लिखो और रिमेनिंग दोनों 1 भी लिखो, तो टोटल कितने 1 हो गए, 6। और लास्ट वाले 1 को नेक्स्ट स्टेप में क्या करो, आप स्पेस से रिप्लेस कर दो, तो टोटल कितने 1 मिले, 5। यही आपके पास आउटपुट था। अब कोई और प्रॉब्लम लेते हैं, सपोज हम लोग लेते हैं 7 और 5, राइट। तो 7 प्लस 5, तो 7 प्लस 5 का मतलब क्या होगा, 7 वन आप डिफाइन करो, 1 2 3 4 5 6 7, राइट। देन प्लस सिंबल, देन 1 2 3 4 5, तो 7 प्लस 5 कितना हो गया, राइट, 12। 12 हुआ। सर ओके गुड, 12 हुआ। तो अब अगर हम इस प्लस को फिर से पुराना वाला लॉजिक देखो, अगर हम इस प्लस को 1 में कन्वर्ट करेंगे तो कितने वंस हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, राइट, क्लियर। सो अब हमें क्या करना है, आपके पास में हमें फिर से क्या करना है, इस लास्ट वाले 1 को स्पेस में कन्वर्ट कर देना है। इट मींस अगर हम इस लॉजिक को लेके चलते हैं तो हमारे पास में सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, यानी हमने मशीन का लॉजिक सोच लिया है। अब इस मशीन को ड्रॉ कैसे करें, तो आप लोगों ने अभी शुरू में लेक्चर में बोला था सर प्रॉब्लम होती है कि मशीन कैसे ड्रॉ करें, या हमें ये चीज नहीं समझ में आती कि मशीन को कहाँ से स्टार्ट करें। तो अब पहला चीज तो स्टार्टिंग समझ में आ गया कि हमें इनपुट सिंबल्स को या जो भी हमारे पास प्रॉब्लम है उसको पहले टेप पे एडजस्ट करना है, राइट। टेप पे एडजस्ट करने का मतलब है कि शुरू में ब्लैंक हो सकते हैं, लास्ट में ब्लैंक हो सकते हैं, और उसके बीच में हमने अपनी जो भी गिविंग फॉर्मेट है स्ट्रिंग का उसको प्लेस कर दिया। नाउ हेड पॉइंटर कहाँ मूव करेगा, इन द बिगिनिंग ऑफ स्ट्रिंग, राइट। इसके बाद हमें क्या करना है, लॉजिक को इंप्लीमेंट करना है, क्लियर। तो यहाँ पे हम क्या लॉजिक लगा रहे हैं, अब ध्यान से समझो। अगर हेड पॉइंटर आपके पास में पहली वाली प्रॉब्लम लेते हैं 3 + 2 पे, राइट, कहाँ पे पॉइंट कर रहा है, 1 पे। आपको कब तक पढ़ना है, जब तक कि आपको प्लस नहीं मिल जाता, तब तक आपको क्या करना है, अब आंसर दो। आपको कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ऑपरेशन कहाँ परफॉर्म करना है, केवल प्लस पे परफॉर्म करना है, दैट्स इट, राइट। तो इट मींस हमें क्या करना है, जितनी बार भी वंस मिलेंगे, राइट, उतनी बार उसे क्या करना है, स्किप करते जाना है, राइट। तो जैसे ही हमारे पास में प्लस मिलेगा, हमें क्या करना है, इस प्लस को 1 में कन्वर्ट कर देना है, जैसे हम लोगों ने पुरानी ट्यूनिंग मशीन में यूज किया था। तो देखो अब इस चीज को, राइट। अब अगर हम इसी एग्जांपल को लेते हैं, रिवर्स है 3 + 2, तो हमारे पास में हमने पहले 3 वंस लिखा, देन प्लस, देन 2 वंस, एंड देन स्पेस सिंबल्स या ब्लैक सिंबल्स, ब्लैंक सिंबल, राइट। नाउ अब हमारे पास हमने इस 1 को तब तक मूव कराना है, राइट, इन अ राइट हैंड साइड डायरेक्शन, लेफ्ट टू राइट मींस, जब तक कि हमें ये प्लस नहीं मिल जाता। तो इट मींस हमने यहां से लेके यहां तक, इस 1 से लेके इस 1 तक हमने क्या किया, स्किप ऑपरेशन परफॉर्म किया है। क्या स्टेट चेंज होगी, गिव मी द आंसर। अगर हम 1 को पहली बार में 1 पढ़ रहे हैं, दूसरी बार में भी 1 पढ़ रहे हैं, थर्ड टाइम्स में भी 1 पढ़ रहे हैं, इन 3 पर्टिकुलर स्टेट्स पे क्या स्टेट चेंज करने की रिक्वायरमेंट है, गिव मी द आंसर, यस या नो। कितने लोगों को ये चीज समझ में आ रही है कि यहाँ पे स्टेट करना चेंज करनी चाहिए, कितने लोगों को लग रहा है कि स्टेट नहीं चेंज करनी चाहिए। नहीं चेंज करेंगे सर, नहीं चेंज नहीं करेंगे, ठीक, क्लियर, यहाँ तक का पार्ट समझ में आया। तो अब जब हमें प्लस मिलेगा, राइट, आफ्टर आंसर आप म्यूट कर लिया करो, राइट। इसके बाद जब हमें प्लस मिलेगा तो हमें क्या करना था, अभी हमने एक लॉजिक बनाया था कि अगर प्लस मिलता है तो हमें उस प्लस को क्या करना है, 1 में चेंज करना है, और अपने हेड पॉइंटर को क्या करना है, आगे मूव करा देना है जब तक कि स्पेस नहीं मिले। तो देखो यहाँ पे हमें प्लस मिला, हमने इसको 1 में कन्वर्ट किया, हेडर को आगे मूव करा दिया। अब हमें तब तक हेडर को मूव कराते रहना है, अगेन फिर हमें स्किप करते जाना है सारी चीजों को, जब तक कि हमें क्या नहीं मिल जाए, ब्लैंक स्पेस नहीं मिल जाए। ब्लैंक स्पेस को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डेल्टा से, राइट। सो जैसे ही डेल्टा मिलेगा, तो हमने आपसे क्या बोला था, जहां पे भी डेल्टा मिलेगा इट मींस हमारे पास टेप खत्म हो गया, तो उससे पीछे वाली पोजीशन पे आओ। पीछे वाली पोजीशन पे आने के बाद आपको क्या करना है, उस 1 को ब्लैंक से स्पेस करना, और क्या करना है, हेडर पॉइंटर को आगे शिफ्ट कर देना है। तो देखो हमारे पास में क्या हुआ, जब हम यहाँ पे मूव कर गए, ये 1 था, इस हेडर पॉइंटर को हमने यहाँ मूव कराया, देन इस हेडर पॉइंटर को जब हमने आगे मूव कराया तो हमें क्या मिल गया, ब्लैंक मिल गया। जब ब्लैंक मिला तो हमने आपसे क्या लॉजिक बोला हुआ था, इसको बैकवर्ड करा दो, यानी हमारे पास में फिर से लेफ्ट डायरेक्शन में मूव कराओ। लेफ्ट डायरेक्शन में जैसे ही मूव कराया हमें यहाँ 1 मिल गया, राइट। हमने आपसे बोला था जब ब्लैंक मिल जाए, ब्लैंक के बाद हमें क्या करना है, जो भी उसके पहले वाला 1 है उसको किससे रिप्लेस करना है, ब्लैंक से। तो इट मींस हमें यहाँ पे ब्लैंक रिप्लेस कर देना और इस हेड पॉइंटर को इसके पीछे शिफ्ट करा देना है। तो देखो नेक्स्ट स्टेप पे क्या किया है, इसी चीज को हमने यहाँ पे
शिफ्ट कर दिया, और यहाँ पे हमारे पास जब हमने शिफ्ट किया तो ये पूरा पार्ट हमारे पास में क्या है, ये हमारा आंसर पार्ट है। तो हमारी मशीन के टेप पे क्या स्टोर है, पर्टिकुलर उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन स्टोर है, राइट। अब जरा आप फटाफट अपने बेसिस पे मशीन डिजाइन करके देखो। सबसे पहले चीज हमें क्या समझ में आई कि हमने क्या यूज किया था, सबसे पहले एक स्टेट Q0 स्टोर करी थी, राइट। जब हमने Q0 स्टोर करा, राइट, Q0 के आगे हमें Q1 पे कब जाना है, राइट, और Q1 से हमें Q2 पे कब जाना है, राइट। ये चीजें आप मुझे आंसर करके बताओ। नाउ अभी आप अनम्यूट करो और मुझे आंसर करो कि हमें Q0 पे सेल्फ लूप में क्या लिखना है, Q0 के फॉरवर्ड मूव पे क्या लिखना है, Q1 का सेल्फ लूप होगा या नहीं होगा, Q1 के फॉरवर्ड मूव पे क्या लिखना है, राइट। सोचो इस चीज को। हमें Q0 के करस्पॉन्डिंगली क्या करना है, अगर हमारे पास में 1 मिलता जा रहा है तो हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, हमें उस पर्टिकुलर पार्ट को स्किप करना है। तो स्किप कंडीशन को कैसे लिखेंगे, Q के ऊपर सेल्फ लूप लगा के किस तरीके से लिखेंगे बताओ, गिव मी द आंसर। आज ट्यूनिंग मशीन आपको क्लियर हो जाएगी। 1,1 मूव राइट। 1,1 मूव राइट, गुड। चलो 1,1 मूव राइट लिखते हैं सारे लोग भाई, 1,1 राइट, ठीक है। दोनों तरीके से आप लिख सकते हो, जैसे पीडीएफ में लिखते थे ऑब्लिक करके, वो भी राइट है। 1,1 आर, ये भी राइट तरीका है, राइट। दोनों रिप्रेजेंटेशन आपके पास में यूज होते हैं। अब कितने लोगों को इस पर्टिकुलर सेल्फ लूप का मीनिंग समझ में आ गया? अगर आप अपने टेप को यूज करो, जो आपने टेप सिंबल बनाया हुआ था, तो उसमें देखो आपने जब मशीन को यूज करना चालू किया तो आप कैसे चेक करोगे कि आपकी मशीन सही बन रही है कि नहीं बन रही है? हमने क्या सोचा था, जब तक हमें 1 को यानी हेड पॉइंटर को मूव कराते रहना है जब तक कि प्लस नहीं मिल जाए, तो हमने Q0 पे हेड पॉइंटर को मूव कराना चालू किया, राइट राइट राइट, और हमें कहां तक पहुंचना था, प्लस पे पहुंचना था। तो अगर प्लस इनकाउंटर्ड होता है तो आपको क्या करना है, अब बताओ। अब नेक्स्ट हमें Q0 से Q1 स्टेट पे लिखना है, तो एरो सिंबल पे क्या लिखेंगे, +1 मूव राइट। +1,1, मूव राइट। रिमेनिंग लोग, अमन के अलावा और कितने लोगों को ये चीज समझ में आ रही है कि हमें यहाँ पे कुछ और लिखना चाहिए, यही चीज लिखनी चाहिए? गिव मी द आंसर। नो सर, +1, राइट। +1, राइट, राइट, ओके, राइट। सबको ये चीज क्लियर है कि हम +1, राइट क्यों लिख रहे हैं, राइट। रिमेनिंग क्लास से भी बेटा क्वेश्चन है, इंटरेक्ट करो, देयर इज नो प्रॉब्लम। जितना इंटरेक्ट करोगे उतनी जल्दी चीजें क्लियर होंगी। अगर कोई डाउट हो तो पूछ लो, विदाउट एनी हिट। क्लियर? यहाँ तक का पार्ट समझ में आ रहा है? तो इट मीन्स हमने अपनी मशीन का बेसिक क्लियर कर लिया कि हमारे पास मशीन को कैसे रन कराना है, राइट। तो जब हमारे पास में प्लस आ गया तो प्लस के बाद हमने उसे 1 में कन्वर्ट कर दिया और हम किस स्टेट पे आ गए हैं, Q1 पे आ गए हैं। अब मुझे बताओ Q1 पे सेल्फ लूप लगेगा, फॉरवर्ड मूव होगा, यस या नो? यस सर। क्या लिखा जाएगा, क्या चीज लिखी जाएगी बताओ? 1,1 राइट। 1,1 राइट, ओके। एक मिनट, Q1 पे सेल्फ लूप लगाएं या सीधे आगे लिख दे 1,1? गिव मी द आंसर। 1,1 मूव राइट सेल्फ लूप लगेगा। लगेगा। सेल्फ लूप पे क्या लिखे, 1,1, R, राइट। 1, राइट। ठीक, चलो भाई मान लेते हैं, राइट। यानी यहाँ तक की चीजें आपको क्लियर हैं अभी तक जो हम लोगों ने डिस्कस किया। अभी हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमने सही बनाया या गलत बनाया। क्लियर? नाउ अब अगर हम Q1 से Q2 पे कब मूव करेंगे, अब मुझे बताओ। Q1 से Q2 पे कब मूव करेंगे? जरूरत है Q1 से Q2 पे मूव करने की, किस समय मूव करेंगे, ये चीज आपको सोचनी है। और जो दूसरा पार्ट था, जब हमारे पास में मिलेगा सर, ब्लैंक मिलेगा, तो इस कंडीशन को कैसे लिखेंगे? 1,1 मूव लेफ्ट। 1, ब्लैंक, लेफ्ट होगा, राइट होगा सर। नो सर, राइट, नो सर। हाँ 1, ब्लैंक, राइट। राइट। ओके, और ये जो उन्होंने बोला है 1, ब्लैंक, लेफ्ट। ठीक, चलो अब आते हैं इस पार्ट को चेक करते हैं। ठीक, देखो यहाँ तक में आपने, देखो ये चीज हमने आपको बताया था कि आपका क्रिएशन है, पीडीए में भी हमने ये चीज आपको डिफाइन करी हुई थी। आप इस स्टेट और इस स्टेट को मर्ज कर सकते हो या आप अलग अलग स्टेट ले सकते हो, जिसको जैसा कन्वीनियंट हो, राइट। बिगिनर्स के लिए हमारे पास में सबसे ईज चीज होती है, क्योंकि आप लोगों ने बोला पीडीए समझ में आ गया, तो हमने आपको दोनों स्टेट एक साथ कंबाइन करा दिए, राइट। जिनको बिल्कुल नहीं समझ में आया उनके लिए इनिशियल स्टेट से लेके चलते हैं कि हमने 1 पे 1 मिला तो हमने राइट हैंड साइड मूव कर लिया, यानी यहाँ पे 1 मिला
तो 1 के करस्पॉन्डिंगली हमने अपने हेडर पॉइंटर्स को राइट मूव करा दिया, राइट। इसके बाद हमें तब तक राइट मूव कराते रहना है जब तक कि हमें प्लस नहीं मिल जाए, राइट। जैसे पीछे हम लोगों ने देखा था, तब तक मूव कराना है जब तक कि +1 नहीं मिल जाए। तो इट मींस Q1 पे हमने सेल्फ लूप लगाया किसका, 1 का, और इसको राइट साइड में मूव करा दिया। तो हमने Q0 और Q1 को एक साथ कंबाइन किया था। आप अलग अलग भी लिख सकते हो, एक साथ भी लिख सकते हो, देयर इज नो इशू, राइट। ओके, बट एक चीज याद रखना है, जहां पे भी आप Q1 लिखोगे, अगर आप Q0 को स्टार्टिंग ले रहे हो तो उसके पहले आपको स्टार्ट लिखना जरूरी है, एरो सिंबल लगाना जरूरी है, जैसे आप DFA में करते थे। क्लियर? नाउ अब इसके बाद आपने बोला था जब प्लस मिले तो उसे हमें 1 से रिप्लेस कराना है और राइट मूव करना है। यहाँ तक की भी मशीन आपके पास ठीक हो गई, +1, ठीक है, +1, R, और आप कहाँ पे पहुंच गए, Q2 पे। इसके बाद आपको पता था हमें Q2 के आगे कब तक पढ़ते जाना है, जब तक कि 1 मिलता रहता है तब तक हमें उसी स्टेट पे रहना है। अगेन आपने सेम लॉजिक लगाया, 1, जो चीज यहाँ लिखी थी वही सेम चीज यहाँ रिपीट कर दी, 1, R। नाउ अब इसके बाद आपके पास में क्या था, अगर ब्लैंक मिलता है, राइट, तो हमें क्या करना है। क्लियर? सो अब यहाँ वाला स्टेप में आपको कंफ्यूजन क्या था, आपने हमें आंसर दिया हुआ था 1 ब्लैंक R, राइट। अब यहाँ पे ये समझो, जब हम फॉरवर्ड मूव कर गए 1 के आगे, देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 1 मिल रहा है, तो ये मशीन एट द लास्ट जब इस 1 पे आएगी तो ये आगे मूव कर चुकी होगी, राइट। जब तक 1, मिल रहा है तो हम 1, पे मूव राइट कर रहे हैं, और डिसीजन तो उसके बाद होता है ना। तो 1, पे मूव राइट करने पे हम कहाँ आ गए होंगे, यहाँ पे आ गए होंगे ना, ठीक। तो अब इस चीज को ध्यान दो, जब हम यहाँ पे आ गए तो हमें यहाँ पे क्या मिल गया, ब्लैंक मिल गया था। तो ब्लैंक आने पे हम क्या करते थे, पीछे स्टेप पे जाते थे और इसको भी ब्लैंक पे रिप्लेस करते थे। अगर पुरानी कोई भी मशीन आपको याद हो तो आप ध्यान करो, जब हम क्या करते थे, सबसे पहला ट्यूनिंग मशीन का एग्जांपल था 1 की पावर n और A की पावर n और B की पावर n। तो जैसे ही हमें मिलता था तो हम क्या करते थे, फॉरवर्ड की जगह बैकवर्ड मूव करते तो सिंबल को रिप्लेस कराते थे, राइट। तो जो अगर A था तो उसे X से रिप्लेस करा दिया था, अगर B था तो उसे Y से रिप्लेस करा दिया था, यही काम किया था। सेम चीज यहाँ पे भी है, हमें यहाँ किससे रिप्लेस कराना है, ब्लैंक से। तो जैसे ही हमें राइट मूव करने पे क्या मिला, ब्लैंक मिला। टोकन ने क्या स्कैन किया, ब्लैंक किया। इस चीज को समझो, बस आपको ट्यूनिंग मशीन का जो बेसिक पार्ट है वो क्लियर होगा। यहाँ से आपने जब 1, पे राइट मूव किया तो अब आपको राइट मूव यानी हेडर मूव करने पे क्या मिला, ब्लैंक मिला ना। तो आपने कौन सा टोकन पढ़ा है, ब्लैंक। और ब्लैंक पे आपने क्या लॉजिक लगाना था, अगर ब्लैंक मिला है तो इस पर्टिकुलर हेडर पॉइंटर को पीछे शिफ्ट करना है और क्या करना है, इस 1 की जगह ब्लैंक करना है, यही काम था। तो यानी ब्लैंक मिला है तो हमें लेफ्ट पे जाना है और क्या करना है, ब्लैंक लिखना है। तो देखो आपके पास में ब्लैंक मिला है, लेफ्ट मूव करना है और क्या करना है, ब्लैंक कर देना है, राइट। ये पार्ट क्लियर हुआ, क्या मिलेगा, Q3 मिलेगा। इसके बाद आपने क्या किया हुआ है, राइट, 1, ब्लैंक, राइट। अब हम इस चीज के लिए इंश्योर हो जाएं, जब हमने ये काम किया तो हमारे पास में हमने यहाँ पे ब्लैंक यूज कर लिया है, इस जगह पे ब्लैंक यूज हो गया। तो अब हम राइट मूव करके देख लें आगे ब्लैंक है तो नहीं। अगर ब्लैंक है तो इट मींस हमारी मशीन हॉल्ट कर जाएगी, और अगर आगे ब्लैंक नहीं है तो इट मींस मशीन हमारे पास में इनडिटर्मिनिस्टिक स्टेट में चली गई, यानी वो आउटपुट प्रोड्यूस नहीं करेगी, क्योंकि कुछ ना कुछ पार्ट रॉन्ग हुआ। क्योंकि हमारा लॉजिक क्या था, अगर हमने 2+3 या 3+2 यूज करना है तो हमें क्या करना था, तब तक पढ़ना था 1 को जब तक प्लस नहीं मिले। whenever the plus is occur, convert it into 1, and then the next step is move forward, right, and after move forwarding, right, achieve the blank। जैसे ही हमें blank मिलेगा तो हमें क्या करना था, the next step is that move backward and convert 1 into blank, 1 replace with blank, right। तो हमने इस 1 को blank से replace कर दिया। अब जब हम इस जगह पे हैं, राइट, अभी हम करेंटली कहाँ पे हैं, इसी जगह पे हैं। तो जैसे ही हमने इस ब्लैंक को रिप्लेस किया, हमने क्या किया, आगे वाले पार्ट को फिर से चेक कर लिया। अब यहाँ से हमारे पास में क्या हुआ, राइट मूव करना है, ये हमने लेफ्ट मूव किया तो ये ब्लैंक रिप्लेस हुआ और हमारा पॉइंटर कहाँ पे पहुंच गया, लेफ्ट पे। अब इस लेफ्ट पे हमें क्या चेक करना था, आपके पास में 1 के करस्पॉन्डिंगली क्या है, ब्लैंक तो नहीं है। अगर 1 के करस्पॉन्डिंगली ब्लैंक है तो हमें राइट मूव करना है, राइट, और दोबारा चेक करना है कि ब्लैंक के करस्पॉन्डिंगली ब्लैंक है, तो हमें मशीन को हॉल्ट करा देना है। इट मींस हमें 2 कॉन्जिक्यूटिव ब्लैंक्स चेक करने हैं। यहाँ पे जब हमने पर्टिकुलर पार्ट को मूव कराया तो हमारा हेडर कहाँ था, इस डेल्टा पे था। इस डेल्टा के करस्पॉन्डिंगली अब हमें क्या करना था, फिर से हमें एक राइट मूव करा के चेक करना है। तो राइट मूव हमने यहाँ से चेक कराया, तो अगर यहाँ से राइट मूव चेक कराएंगे तो हमारे पास में क्या होगा, हमें ब्लैंक मिलेगा, राइट। और जब हम ब्लैंक के करस्पॉन्डिंगली फिर से ब्लैंक को चेक करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमेशा ब्लैंक मिलेगा। यहाँ पे 2 स्टेप की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप एक ही स्टेप में से सॉल्व कर सकते हो, देयर इज नो नीड फॉर 2 स्टेप्स,
राइट। आप एक ही स्टेप पे से हॉल्ट करा सकते हो। क्लियर। जैसे ही आपको पीछे ब्लैंक मिला, राइट, ब्लैंक के बाद आपने क्या किया, राइट मूव करके देखा, अगर आपके पास में ब्लैंक के करस्पॉन्डिंगली राइट मूव कराने पे ब्लैंक है तो आप मशीन को हॉल्ट करा दोगे। क्लियर। अब ये पार्ट क्लियर हुआ। अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। हमें क्या चीज यूज करनी है, सब्सट्रैक्शन निकालना है। नाउ अब आपको मुझे बताना है क्या सब्सट्रैक्शन में ये थ्योरी इंप्लीमेंट होगी। सोच के आंसर देना, क्योंकि यहाँ पे ट्यूनिंग मशीन का मतलब है हमें हर एक मशीन का लॉजिक अलग से सोचना है। राइट। क्लियर। कितने लोगों को लगता है कि आपके पास में माइनस में ये लॉजिक इंप्लीमेंट हो सकता है? गिव मी द आंसर। सर ये नहीं होगा, अगर इसका कॉम्प्लीमेंट करके हम प्लस में कर ले तो कॉम्प्लीमेंट ये करके? पॉसिबल अच्छा, हो सकता है। कॉम्प्लीमेंट करने का मीनिंग क्या है, एक्सप्लेन करो। कॉम्प्लीमेंट का क्या मीनिंग है? सर कि प्लस वन ऐड करके, जो अगर नेगेटिव में जैसे बाइनरी डिजिट्स होती हैं। ओके। अच्छा, सब ओके ओके, गॉट इट। राइट। लेकिन अगर आप इस तरीके का कोई लॉजिक यूज कर रहे हो तो जो ट्यूनिंग मशीन के हमने बेसिक्स पढ़े हो तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे, क्योंकि हम पहले वन कॉम्प्लीमेंट्स लिखेंगे। तो और सिंपल लॉजिक सोचो थोड़ा सा। आप सोच सही डायरेक्शन में रहे हो, बट उसे थोड़ा सा ट्यूनिंग मशीन के कॉन्सेप्ट पर सोचो। मशीन में हम कैसे हैंडल करते हैं, ट्यूनिंग मशीन में हम क्या कॉन्सेप्ट यूज करते हैं माइनस करने के लिए? आपने जो अप्रोच यूज करी है वो राइट है। राइट। क्लियर। सोचा आपने सही डायरेक्शन में, लेकिन उसे मशीन पे कैसे इंप्लीमेंट कराओगे? एनी आइडिया? चलो इस चीज को सोचते हैं। तो देखो ट्यूनिंग मशीन में हम जितना भी पढ़ते जाएं, हर बार हर एक मशीन के लिए एक नया लॉजिक सोचना है। राइट। जबकि डीएफए एनएफए में क्या था, हमें बहुत ज्यादा लॉजिक नहीं सोचना है, हमें केवल कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। तो ट्यूनिंग मशीन के कॉन्सेप्ट बहुत ईजी है, बट हर एक प्रॉब्लम के लिए हमें नया लॉजिक सोचना है। ये चीज दिमाग में रख लेना है। राइट। जनरली यूपीट्यू में जो प्रॉब्लम्स हम लोगों ने डिस्कस करी हैं उतनी ही प्रॉब्लम्स में से आती हैं, उससे ज्यादा नहीं आती हैं। राइट। या उसी के अगल बगल आपके पास में स्लाइटली शिफ्ट कर दिया जाएगा तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर लोगे। नाउ इस मशीन को देखते हैं सबसे पहले कैसे यूज करते हैं। जब हम माइनस सिंबल यूज कर रहे हैं तो माइनस में हम ये कॉन्सेप्ट यूज नहीं कर सकते। माइनस में हमें क्या करना है, ध्यान दो। अगर नीचे नहीं देखना है, केवल हमारे पास में अगर ये चीज लिखी हुई है, तो अगर हमें माइनस परफॉर्म करना है तो हम देखें माइनस के इधर और इधर सिंबल को अगर हम न्यूट्रलाइज करते जाएं, जो आपने बोला था कॉम्प्लीमेंट। राइट। तो कॉम्प्लीमेंट वाज व्हाट इज अ राइट, बट उसे इंप्लीमेंट कैसे करोगे मशीन में, ये लॉजिक आपको सोचना था। राइट। सो माइनस के अगर हमारे पास में इधर और इधर नंबर को हम न्यूट्रलाइज करते जाएं तो हमें लास्ट में क्या मिलेगा, आंसर मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम 3 - 2 करें तो देखो इस 1 से इस 1 को न्यूट्रलाइज कर दिया। राइट। इसके बाद इस 1 से इस 1 को न्यूट्रलाइज कर दिया, तो लास्ट में क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। और 3 - 2 का आंसर क्या होता है, 1 ही होता है। क्लियर। और ये कॉन्सेप्ट हम पहले पढ़ चुके हैं। इट मींस देखो ट्यूनिंग मशीन में क्या हुआ, प्रॉब्लम चेंज हो गई बट लॉजिक ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप का आ गया। जैसे आपने a की पावर n b की पावर n में यूज किया था, या a की पावर n b की पावर m में यूज किया था। राइट। ऑलमोस्ट उसी तरीके का लॉजिक है। क्लियर। लेकिन यहाँ पे क्या है, सिंबल्स चेंज नहीं हो रहे हैं, सिंबल सेम है। राइट। अब देखो क्या किस तरीके से इंप्लीमेंट किया है। पहला वाला पार्ट एज इट इज है, हमें तब तक 1 को पढ़ना है जब तक कि माइनस नहीं मिल जाए। क्लियर। राइट। सो हमने मूव राइट करते जाना है। क्लियर। अब आप अपने कॉपी पे इस चीज को डिजाइन भी कर सकते हो इजीली, क्योंकि आपके पास में टेप सिंबल आपको विजिबल हो रहा है। तो टेप सिंबल के अकॉर्डिंग आपको Q0 और Q1 स्टेट बनानी है, या Q0 के करस्पॉन्डिंगली जैसे हम लोगों ने पहले सेल्फ लूप लगाया था, आप दोनों में से कोई भी कंडीशन इंप्लीमेंट कर सकते हो। क्लियर। तब तक मूव करना है जब तक कि हम माइनस नहीं पहुंच जाए। जब हम माइनस पहुंच जाएंगे, क्लियर, तो माइनस पहुंचने के बाद हमें मूव राइट करना है। ठीक है। तो इट मींस हमें माइनस के बाद भी आगे मूव करना है। क्लियर। जब हम आगे मूव करेंगे तो हमारे पास में क्या है, फिर से चेक करेंगे। ओके। चलो इस प्रॉब्लम को हम दोबारा से स्टार्ट से समझा देते हैं। माइनस का क्या मीनिंग है, या माइनस को किस तरीके से डील करेंगे। देखो अगर हम 3 - 2 निकाल रहे हैं तो सबसे पहले तो टेप पे हम 3 1s देन माइनस सिंबल देन 2 1s स्टोर कर देंगे और इसके बाद ब्लैंक्स होंगे। राइट। क्लियर। अब हम अपने हेड पॉइंटर को कहां पे पॉइंट करेंगे, सबसे पहले स्टार्टिंग पे पॉइंट होता है तो 1 पे पॉइंट होगा। अब इस 1 के करस्पॉन्डिंगली हम लोग तब तक मूव करेंगे जब तक कि हमें माइनस सिंबल नहीं मिल जाता। राइट। सो हमें क्या करना था, एक Q0 स्टेट लेनी थी, उस पर सेल्फ लूप लगाना था
1,1, राइट लिख देना था, राइट। सो हम तब तक मूव करते रहे जब तक कि हमें माइनस नहीं मिल गया। यहाँ तक का पार्ट हमारे पास में क्लियर हो गया। अब माइनस के आगे वाला पार्ट हमें सोचना था। अगर माइनस के आगे हमें सोचना है तो माइनस के आगे हमारे पास में क्या कॉन्सेप्ट यूज होता है कि अगर माइनस मिला, क्लियर, सो अभी हमें माइनस के बाद में रोकना नहीं है, हमें फिर से इसके आगे मूव करना है, एक स्टेप फर्दर, राइट। सो हमने फिर से एक स्टेप फर्दर मूव किया माइनस के आगे। अभी हमने माइनस सिंबल को चेंज नहीं किया, माइनस एज इट इज रहेगा। हमने फिर से राइट सिंबल मूव कर लिया, राइट। राइट सिंबल मूव करने के बाद हमें क्या मिला, फिर से 1 मिला। अब जैसे ही हमें नेक्स्ट सिंबल स्कैन किया तो हमारा करेक्टिव एक्शन क्या था, इसके करस्पॉन्डिंगली हमें पहले वाले सिंबल को न्यूट्रलाइज करना है। तो ये सिंबल हम पढ़ चुके हैं, क्योंकि हमें आगे भी पढ़ने आना पड़ेगा, तो हम इसे दूसरे सिंबल से रिप्लेस कर देते हैं। सपोज हमने एस्टेरिक मान लिया, आप कैपिटल एक्स मान लो, कैपिटल वाई मान लो, आपने रिप्लेस कर दिया, राइट। और रिप्लेस करने के बाद आपने क्या किया, अपने हेड पॉइंटर को पीछे मूव करा दिया। अब ये फिर से माइनस पे आया है, राइट। और माइनस से जस्ट पहले आप फिर से हेड पॉइंटर को मूव कराओगे। तो जैसे ही माइनस के आप पहले मूव कराओगे, अगर सिंबल पहले से नहीं पढ़ा गया होगा, रिप्लेस नहीं किया गया होगा, तो वहां 1 होगा। और अगर आपके पास में रिप्लेस कर दिया गया होगा तो वहां कोई दूसरा सिंबल होगा। तो हमें कब तक चलते जाना है, जब तक कि 1 नहीं मिले, राइट। पुराना वाला लॉजिक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, इस सिंबल को रिप्लेस कर दिया, क्योंकि अभी यहाँ पे कोई भी चीज रिप्लेस नहीं हुई थी। तो यहाँ क्या मिल गया, एस्टेरिक हो गया। और फिर आपने क्या किया, इस पर्टिकुलर हेड पॉइंटर को हमने क्या किया, राइट मूव करा दिया, यानी फिर से आगे की ओर मूव करा दिया। तो देखो तब तक मूव कराया जब तक कि हमें दोबारा 1 नहीं मिल गया। जैसे ही दोबारा 1 मिला, अगेन करेक्टिव एक्शन है, हमें तब तक मूव कराना है पीछे जब तक कि हमें दोबारा से 1 नहीं मिल जाए, राइट। हमने मूव कराया, इसको एस्टेरिक में कन्वर्ट किया और तब तक पीछे मूव करते रहे जब तक कि 1 नहीं मिल गया। जैसे ही 1 मिला, हमने इसे एस्टेरिक से कन्वर्ट किया और फिर आगे मूव किया जब तक कि हमें 1 नहीं मिल जाए। लेकिन 1 की जगह अगर हमें ब्लैंक मिल जाएगा तो इट मीन्स हमारे पास क्या हुआ, मशीन हॉल्ट करा देनी है, राइट। और मशीन हॉल्ट हो गई तो इट मीन्स इस समय हमारे टेप पे क्या होगा, उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सोल्यूशन होगा, राइट। मीनिंग क्लियर है। अब इसी चीज को अगर हम मशीन पे कन्वर्ट करें तो देखो कि इजिली समझना है इस चीज को, क्लियर कैसे यूज हो रहा है। देखो सबसे पहले स्टार्ट सिंबल एज इट इज था, 1,1 मिला, राइट मूव किया। अगेन 1,1 मिला, राइट मूव किया, क्लियर। माइनस मिला, हमें कुछ नहीं करना था, माइनस पे स्टेट चेंज करके हमें आगे मूव करा देना था। तो देखो माइनस कॉमा माइनस, यानी हमने माइनस पे कोई काम नहीं किया, ये भी स्किप स्टेट है, स्टेट को स्किप कर दिया। कहां पे पहुंच गए, Q3 पे। Q3 पे हमने क्या किया हुआ है, Q3 पे हमने एस्टेरिक कॉमा एस्टेरिक आर क्यों किया है, ये चीज अभी बाद में समझेंगे, राइट। अभी हमारे पास में क्या था, अगर 1 मिल गया, जो हम लोगों ने बेसिक समझा था, अगर 1 मिल गया तो उसे एस्टेरिक से रिप्लेस कर दिया और क्या किया, लेफ्ट मूव कर दिया, क्लियर। लेफ्ट मूव पे अब अगर हमारे पास में हमें लेफ्ट मूव करने के बाद में क्या मिल जाता है, ब्लैंक स्पेस मिलता है, तो मशीन हॉल्ट करेगी, राइट। और अगर नहीं मिलता है तो हमारे पास में क्या है, हम उस जगह पे क्या करते हैं, पीछे आने के बाद फिर से आगे मूव करते थे। तो आगे मूव करने का मतलब क्या है, हमारे पास में एस्टेरिक मिलेंगे। देखो अगर यहाँ पे ध्यान दो, जब हमने यहाँ के करस्पॉन्डिंगली पीछे मूव किया तो हमें क्या मिलेगा, ये पहला था, इस 1 को हमने चेंज किया, हमें एस्टेरिक मिल गया, राइट। फिर हमने इसको पीछे चेंज किया जब तक कि हमें 1 नहीं मिलता। जैसे ही 1 मिलेगा हम क्या करेंगे, आगे मूव कर जाएंगे, अदरवाइज हम क्या करेंगे, लेफ्ट मूव करेंगे, राइट। तो देखो आपके पास में क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या है, जब हमने 1 के करस्पॉन्डिंगली एस्टेरिक लगाया तो हमने क्या किया, लेफ्ट मूव किया, राइट। लेफ्ट मूव करने के बाद हमारे पास में क्या है, अगर हमें एस्टेरिक मिल गया है फिर से, तो हमें क्या करना था, राइट मूव करवा देना था। और अगर एस्टेरिक नहीं मिला है, एस्टेरिक मिल गया तो हमने राइट मूव कराया, कहाँ पे आ जाएंगे, फिर से Q4 पे आ जाएंगे अगर कोई स्टेट नहीं मिलेगी। और हमें Q4 पे क्या करना है, तब तक लेफ्ट मूव कराते रहना है जब तक कि हमारे पास में एस्टेरिक मिल जाता है। जैसे 1 मिलेगा हमारे पास में या माइनस मिलेगा, राइट, तो हमें क्या करना है, फिर से स्टेट चेंज करनी है, पीछे आएंगे तो माइनस सिंबल मिलेगा, फिर से लेफ्ट मूव करा देना है पीछे वाले पार्ट पे। और कब तक मूव कराना है लेफ्ट, जब तक एस्टेरिक मिलता रह रहा है। और अगर मेस्टिक के अलावा, राइट, कोई और सिंबल मिलता है, दैट इज कॉल्ड 1। तो 1 पे हमें क्या करना था, 1 पे मतलब हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ से हमें फिर से राइट मूव करा दे रहे हैं। तो इस मशीन को अगर आप ध्यान से समझोगे तो a की पावर n और b की पावर n वाला ही पार्ट आपके पास में एग्जीक्यूट हो रहा है, बट प्रोसेस करने का तरीका अलग हो गया। वहां पे हम लोग क्या करते थे, एक सिंबल के करस्पॉन्डिंग दूसरे सिंबल को नलीफाई करते थे। यहाँ पे भी हम वही काम कर रहे हैं, बट टेप के मूवमेंट्स में, हेडर के मूवमेंट्स में डिफरेंस है। यहाँ पे हमारे पास में हम किस चीज को कंसीडर करके चल रहे हैं, हर बार एस्टेरिक को, सॉरी माइनस को कंसीडर करके चल रहे हैं कि माइनस के लेफ्ट और राइट वाले पार्ट एक साथ न्यूट्रलाइज हो, फिर उसके बाद वाले लेफ्ट और राइट फिर से न्यूट्रलाइज हो, फिर उसके बाद वाले लेफ्ट और राइट न्यूट्रलाइज हो। अगर लेफ्ट राइट एडजस्ट कर रहा है तो न्यूट्रलाइज होते जाए, और अगर एक भी जगह आपके पास में कंडीशन मिसमैच कर रही है तो आंसर आ जाए।
क्लियर? तो मशीन में देखो आपके पास में जैसे ही कंडीशन मिसमैच होगी क्या होगा, मशीन हॉल्ट हो जाएगी, और कंडीशन अगर मैच हो रही है तो वो कंटिन्यूअसली रन करता रहेगा। मीनिंग क्लियर हो रहा है, राइट? सो दैट इज द बेसिक्स। क्लियर? तो अब इसके बाद हम एक ट्यूनिंग मशीन आपको बनाने के लिए बोलते हैं, सोच के आंसर देना मेरे को। वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है, वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है। क्या आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट आता है? वंस कॉम्प्लीमेंट, सबको वंस कॉम्प्लीमेंट क्लियर है? वंस कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग क्या होता है, राइट? तो वंस कॉम्प्लीमेंट आपको निकालना है। क्लियर? कैसे निकालोगे वंस कॉम्प्लीमेंट? क्या लॉजिक इंप्लीमेंट करेंगे वंस कॉम्प्लीमेंट के लिए? यहाँ तक का मशीन का पार्ट क्लियर हुआ? ये सारी चीजें हम आपको शेयर करा देंगे। मशीन नहीं है, चलो अब हम आपको थोड़ा सा और सिंपल वे में देते हैं। हमने आपको स्टेप भी लिख के दे दिया, राइट? वंस कॉम्प्लीमेंट का मतलब सबको पता है, अगर 1 मिले तो उसे 0 से कन्वर्ट कर दो, अगर 0 मिले तो 1 से कन्वर्ट कर दो, राइट? हमने ये भी लिख दिया है आपसे कि किस तरीके से आपको ये प्रोसेस कन्वर्ट करना है। स्टेप 1 में आपको क्या करना है, कन्वर्ट ऑल 0 into 1 and 1 into 0 and go right if blank found, then go left, then ignore 0 and 1s and go left if b found, go right and stop the machine, राइट? अब हमने आपको एक सिंपल इंग्लिश में ये चीज बता दी कि ट्यूनिंग मशीन का जो आपके पास में डायग्राम है वो कैसे कंस्ट्रक्ट होगा। कितने लोग इसकी मशीन ड्रॉ कर सकते हैं? अपने बेसिस पर थोड़ा सा सोचो, राइट? ड्रॉ करो, टेक 1 minute, राइट? 1 to 2 minutes in your hand, राइट? देन आई डिस्कस कि इसका डायग्राम कैसे बनेगा। तो आप अपने कॉपी पेन पर डिजाइन करो, जो भी गलत या सही आप बना सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ दीज हिट्स। कितनी स्टेट्स बनेंगी आपके अकॉर्डिंग? ओके, चल देखते हैं। 4 to 5 I think. 4 to 5 नहीं बनेगी, राइट? आपके अकॉर्डिंग जब हमने आपको स्टेप प्रोसेस क्लियर किया हुआ है तो स्टेप प्रोसेस को थोड़ा सा ध्यान से समझो। 0 और 1 को हमें ये भी पता है कि केप सिंबल से होगा और इसी पे आपके पास में हेडर मूव करेगा। कैसे हेडर मूव करेगा ये चीज समझते हैं। देखो 3 स्टेट्स बनेंगे सर। राइट, ठीक है, 3 स्टेट्स बनेंगी। देखो सबसे पहले हमें क्या करना था, अगर 1 मिल रहा है तो 1 को किससे रिप्लेस करना था? देखो यहाँ मीनिंग समझ में आ रहा है सबको पढ़ने में? यही ऐसे ही आप पीडीएफ में भी लिखते थे, राइट? ट्यूनिंग मशीन में आप 1,0 भी लिख सकते हो, 1/0 भी लिख सकते हो, तो वो कोई कंफ्यूजन मत रखना कोई भी स्टूडेंट, राइट? 1,0, आर या 1/0, आर का मीनिंग क्लियर है? अगर 1 मिलता है तो 0 से रिप्लेस करो, 0 मिलता है तो 1 से रिप्लेस करो, और क्या करो, राइट मूव करते रहो। क्लियर? कब तक राइट मूव करना है? जब तक कि आपको ब्लैंक नहीं मिल जाता, राइट? जैसे ही ब्लैंक मिलता है तो देखो ब्लैंक से ब्लैंक को और लेफ्ट मूव कर दिया, यानी जैसे ही ब्लैंक मिला तो ब्लैंक पे कुछ नहीं चेक करना है, चेंज करना है। हमें क्या करना है, अपने हेडर पॉइंटर को पीछे मूव कर देना है, राइट? और ये हमें क्यों मूव करना है? क्योंकि हमें ये चीज चेक करना है कि हमारे पास में सारे 0-1 कन्वर्ट हो गए कि नहीं हो गए। तो इट मींस हमने अपनी मशीन को कहां तक चेक करना है, हमेशा पीछे जाके। यानी अब हमने सिंबल रिप्लेस नहीं किए, यहाँ किसी दूसरे सिंबल से रिप्लेस करते तो प्रॉब्लम थी, राइट? अगर हम 1 को 0 से कन्वर्ट करें तो वो भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही इसका सोल्यूशन है। एन नंबर ऑफ सोल्यूशन है यू मेड ऑन योर बेसिस, राइट? बट सिंपल क्या है, मशीन दोनों साइड इनफाइनाइट होती है, ब्लैंक स्पेस होते हैं, तो हमने एक बार फॉरवर्ड मूव कराया और दूसरी बार हमने क्रॉस चेक में बैकवर्ड मूव करा लिया, और अगर ब्लैंक मिल गया तो कंप्लीट हो गई मशीन, राइट? अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन अपने बेसिस पर सॉल्व करना है, टूस कॉम्प्लीमेंट, राइट? उसका सोल्यूशन नहीं डिस्कस करूंगा, नेक्स्ट क्लास में हम लोग थ्योरेटिकल पार्ट प्लस दिस सोल्यूशन और 1 मोर एग्जांपल डिस्कस करेंगे, राइट? क्लियर? तो किसी को डाउट? हाँ, राइट? इसका लेक्चर मैं अपलोड कर दूंगा आज, ओके? तो आप उससे गो थ्रू कर सकते हो अगर कोई प्रॉब्लम होती है। क्लियर? अटेंडेंस आपकी हो गई है, टोटल आज कितने लोग प्रेजेंट थे? 34 प्रेजेंट थे, ठीक है? रिमेनिंग लोगों को भी बोलो, वरना ट्यूनिंग मशीन एकदम ट्यून कर देगी दिमाग को, अगर एक भी क्वेश्चन आए तो कुछ भी नहीं समझ में आने वाला है, राइट?
तो जितने लोग नहीं अटेंड कर रहे हैं उनको बोलो कि क्या कहते हैं वीडियो गो थ्रू करें एटलीस्ट और प्रॉब्लम सॉल्व करें, राइट? ओके, थैंक यू। थैंक यू।